नमस्कार। आज हम बात करेंगे चैतन्य महाप्रभु के विषय में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बंगाल में भक्ति मार्ग के लिए बहुत कार्य किया था चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने जीवन काल में, यानी कि आज से 500 साल पहले कृष्ण भक्ति की गंगा बहा दी थी। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल में नवद्वीप नदिया में हुआ था, एक ब्राह्मण परिवार में। बचपन से ही वो बहुत तेजस्वी थे, कुशाग्र बुद्धि के थे। उनके बचपन की लीलाएं भी कुछ कुछ कृष्ण लीलाएं जैसी है। जब उन्हें पाठशाला में बिठाए गए तब उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया और उनकी कुशाग्र बुद्धि और ग्रास्पिंग जो था उसका कोई जोड़ न था। बहुत अच्छी कुशाग्रता के साथ वे न्यायशास्त्र तर्कशास्त्र का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने तर्कशास्त्र के ऊपर, न्यायशास्त्र के ऊपर एक ग्रंथ लिखा था। उसका एक सहाध्यायी था रघुनाथ करके, उसने भी एक ग्रंथ लिखा। दोनों पब्लिश नहीं किए थे, अभी लिखा था। तो रघुनाथ ने सुना कि हाँ, इन्होंने भी, चैतन्य ने भी, यानी कि गौरांग ने भी लिखा है। चैतन्य महाप्रभु जो थे वो संन्यास दीक्षा के बाद का उनका नाम था। उसका घर का जो नाम था वो विश्वम्बर रखा गया था और एक नीम के पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ था, इसलिए निमय भी कहते थे। और उसका बहुत गौर वर्ण था, गौर सुंदर थे, इसलिए गौरांग कहा जाता था। गौर हरि भी कहते थे, तो विभिन्न नाम से पुकारते थे। तो उसे पता चला कि गौरांग ने भी लिखा है, गौर हरि ने लिखा है, निमाई ने लिखा है। तो एक बार कहा कि आपने क्या न्यायशास्त्र पर ग्रंथ लिखा है क्या? तो उन्होंने कहा आप मुझे सुनाइए ना। तो फिर नदी में होड़ी के अंदर बैठे बैठे उन्होंने पूरा अपना जो लिखा था ग्रंथ वो अपने मित्र रघुनाथ को सुनाया। वो सुनते सुनते रघुनाथ रोने लग गया। तो चैतन्य महाप्रभु यानी कि गौर हरि ने कहा कि क्यों रो रहा है तू? तो उसने कहा कि मैंने भी इसी विषय पर एक ग्रंथ लिखा है, लेकिन तुम्हारे ग्रंथ के सामने मेरे ग्रंथ की कोई तुलना नहीं है। अगर तुम्हारा ग्रंथ प्रकाशित हो जाएगा तो मेरे ग्रंथ को कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पढ़ेगा, देखेगा भी नहीं। तो गौर हरि ने कहा कि ले, इतनी ही बात है तो इसीलिए दुखी है, चल मेरा ग्रंथ प्रकाशित नहीं होगा। उन्होंने नदी में बहा दिया अपना ग्रंथ उसी समय जो प्रकाशित करना बाकी था, और कहा अब तेरा ही ग्रंथ प्रकाशित होगा। और उसके बाद उसके मित्र का, रघुनाथ का वो ग्रंथ प्रसिद्ध हुआ। उसे बहुत ही प्रशंसा मिली, प्रसिद्धि मिली, पुरस्कार मिले, और पंडित रघुनाथ के नाम से वो तर्क के निष्णात माने गए। लेकिन एक मित्रता के लिए ये चैतन्य महाप्रभु का त्याग था। तो ये बचपन से ही ऐसे, जब विद्यार्थी थे तब से ही उनका ऐसा उदार स्वभाव था। दूसरी बात, बुद्धि में, तर्क में चैतन्य महाप्रभु की तुलना का कोई व्यक्ति नहीं था। पाठशाला में जब वे विद्यार्थी थे तब से नहीं था। और 16 साल की उम्र में उन्होंने पढ़ाई सब समाप्त कर दी और उन्होंने स्वयं ने पाठशाला खोली, शुरू की, विद्यार्थियों को पढ़ाना शुरू किया। लेकिन तब तक उनका नाम हो गया था प्रसिद्ध तर्कशास्त्री के रूप में, प्रसिद्ध न्यायविद के रूप में। तो आज जैसे पंडितों के लिए, शास्त्रियों के लिए जैसे काशी प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से बंगाल में उस वक्त नदिया का, नवद्वीप का नाम था। और कहा जाता था कि 2-3 या 2-4 पंडित नहीं, प्रत्येक घर में एक एक पंडित है, ऐसे विद्वान है, तर्कशास्त्री है। और उसमें भी चैतन्य महाप्रभु की तो कोई तुलना नहीं थी। तो कश्मीर का
एक पंडित केशव काश्मीरी जिसका नाम था, वो बहुत विद्वान था और वो शास्त्रार्थ में दिग्विजय करने के लिए निकला था। तो कई स्थान पर उन्होंने दूसरे पंडितों को जीता, न्याय में, तर्क में, शास्त्र में, और फिर वो आया नदिया में। उन्होंने सुना कि नवद्वीप में काफ़ी पंडित हैं, तो वहाँ के लोगों ने भी, वहाँ के पंडितों ने भी केशव काश्मीरी का नाम सुना ही था। तो उन्होंने कहा, अरे आपके मुकाबले में तो वो है गौरहरि, गौरांग, आप उनसे शास्त्रार्थ कीजिए। तो गंगा नदी के पास से, किनारे के पास वे लोग मिले और चैतन्य महाप्रभु तो विनम्र थे, उन्होंने प्रणाम किया, नमस्कार किया, आप तो बड़े विद्वान हैं, आप कुछ सुनाइए। तो केशव काश्मीरी जो था वो शीघ्र कवि भी था, तो उसने उसी समय गंगा मैया की स्तुति में 100 श्लोकों की रचना कर दी। 100 श्लोकों शीघ्र ही, तात्कालिक रचना कर दी उसी समय। फिर उन्होंने कहा कि आप लोग उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, किसी श्लोक के बारे में पूछना चाहोगे? ये उन्हें पता था कि अभी मैंने निर्मित किए, लोगों ने पहली बार सुने, तो कुछ को याद भी नहीं रहा होगा कौन से श्लोक, कौन से शब्द। तो फिर चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर जो थे, उन्होंने पूरे 100 श्लोक उसी समय तुरंत ही याद रख लिए थे। जैसे ही उन्होंने रचना की और बोले, उनको याद रह गए थे। प्रत्येक श्लोक उन्होंने बोल के सुनाए, इतना ही नहीं, उन प्रत्येक श्लोक की विशेषताएं भी बताई और उसके जो दोष थे वो भी बताए। तो 5 दोष और 5 विशेषताएं बताई, जो तथ्य के बारे में, सत्य के बारे में, व्याकरण के बारे में, तर्क के बारे में, सब विषय लेके। तो केशव काश्मीरी जो है, उसका अहंकार खत्म हो गया, उसने प्रणाम कर दिए, हाथ जोड़ दिए, और वो भी चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी बन गया। एक तो ऐसी भी कथा है कि उसी रात केशव काश्मीरी को सरस्वती माता ने दर्शन दिए थे, और सरस्वती माता ने कहा कि तू किसके साथ तर्क कर रहा था? पता है, तू जिसके साथ तर्क कर रहा था वो स्वयं परमात्मा के अवतार है, कृष्ण के अवतार है। केशव काश्मीरी चैतन्य महाप्रभु के चरणों में साष्टांग कर दिए थे और उसका अनुयायी बन गया था। तो ये कथा है। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु की बुद्धि प्रतिभा अद्वितीय थी, जिसके साथ किसी की तुलना न की जा सके। उस समय उन्होंने कृष्ण लीलामृत नामक एक ग्रंथ पढ़ा, जो कि ईश्वरपुरी गोस्वामी नामक एक संत ने लिखा था। बहुत प्रभावित हुए और कृष्ण के प्रति उनका आकर्षण बढ़ने लगा। एक बार ऐसा हुआ कि कृष्ण भक्ति में थोड़े थोड़े रंगने लगे थे वो, और उनके पिताजी का अवसान हो गया। तो वहाँ श्राद्ध कर्म के लिए, पीछे की उत्तर क्रिया कर के लिए वे गया गए थे, और गया में फिर से वही ईश्वरपुरी जी का संपर्क हुआ, और चैतन्य महाप्रभु ने उनको दंडवत कर दिए और कहा कि कृष्ण लीलामृत मैंने पढ़ा है, मेरा बहुत भाव है, आप मुझे मंत्र दीक्षा प्रदान कीजिए, आप मुझे शिष्य बना लीजिए। और ईश्वरपुरी जी ने चैतन्य महाप्रभु को गुरु मंत्र दिया, कृष्ण मंत्र दिया, और उसका उच्चारण करने मात्र से चैतन्य महाप्रभु को ध्यान लग गया, एक भाव समाधि लग गई, अनुभूति होने लगी। और ये चैतन्य महाप्रभु के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उस अनुभूति ने पूरे जीवन की दिशा बदल दी। चैतन्य महाप्रभु जो तर्क प्रधान थे, बुद्धि प्रधान थे, वो भाव प्रधान होने लगे, भीतर भक्ति उमड़ने लगी। कृष्ण का नाम सुनते ही गदगदित हो जाने लगे, आँख में से आंसू आने लगे, और वो कृष्ण का कीर्तन करने लगे। वापिस आके उन्होंने पाठशाला भी बंद कर दी और कृष्ण का प्रचार करने लगे, कृष्ण भक्ति का प्रचार करने लगे, कृष्ण का कीर्तन करने लगे, हरि बोल की धुन मचाने लगे। एक अद्वितीय बात है। इतने बड़े तर्कशास्त्री, इतने बड़े बुद्धिमान
रास्ते पे नाचने लगे, कीर्तन करने लगे, झांझ मंजीरा करताल बजाते बजाते कृष्ण के नाम से कीर्तन करने लगे। बहुत बड़ी बात है। ये बात ऐसे हो गई जैसे आइंस्टाइन जैसी बुद्धि वाला व्यक्ति रोड पर नाचने लगे, प्रेम में मस्त हो गए, या तो बुद्ध जैसी प्रतिभा, प्रखर प्रतिभा और ध्यानस्थ व्यक्ति नाचने लगे। हाँ, भक्ति मार्ग में मीराबाई नाचती है वो अलग बात है, क्योंकि उसका जो आंतरिक बंधारण है वो भक्ति का है, प्रेम का स्वरूप है। लेकिन ऐसे बुद्धिमान, ऐसे तर्कनिष्ठ व्यक्ति जब भक्ति में उतर जाते हैं तो कुछ और ही बात हो जाती है, और लोग उनके कीर्तन से, उसके साथ फैलने वाइब्रेशन से, चैतन्य से प्रभावित होने लगे, और हजारों लोग धीरे धीरे एकत्र होने लगे, और वो कीर्तन का माहौल कुछ अलग ही बन जाता था। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के जीवन में कई घटनाएं घटित हुई, जिसकी बात हम करेंगे बाद में, क्योंकि अभी काफ़ी समय हो चुका है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जो कृष्ण भक्ति का आंदोलन चलाया वो अद्भुत था। उसके पीछे पूरा एक संप्रदाय चला, गौड़ीय वैष्णव भक्ति का संप्रदाय। इतना ही नहीं, उन्होंने जो थियरी दी, उसके सिद्धांत दिए, अचिंत्य भेदाभेदवाद, यानी कुछ कहते हैं कि जीव जगदीश और जगत का क्या संबंध है। कोई कहते एक ही है, अद्वैत है, कोई कहता है नहीं दो है, द्वैतवाद है, भगवान अलग है, भक्त अलग है, भक्त भगवान की भक्ति करता है। लेकिन इन्होंने कहा कि अचिंत्य भेदाभेदवाद, यानी भेद है या अभेद है वो कहना तर्क से परे है, अचिंत्य है, अनथिंकेबल है। ये उस व्यक्ति ने कहा जो बुद्धि की टोच पर था, जो तर्क की टोच पर था, उसको शिखर के छुके फिर वो भाव की गहराई में आ गया तो और ही बात बन गई। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जैसे तार्किक का भक्त बन जाना ऐतिहासिक बात थी, और उसका संप्रदाय फैलता गया, फैलता गया। आज और हम जो नाम सुनते हैं इस्कॉन, वो उन्हीं की परंपरा में आगे जाके उसकी स्थापना हुई। और जो मंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये महामंत्र भी चैतन्य महाप्रभु ने प्रसारित किया था। तो उनके जीवन की काफ़ी सारी घटनाएं, बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं, लेकिन वो बाद में बात करेंगे, क्योंकि आज हमारा वीडियो का समय होने लगा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।